सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अभिवादन और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि बच्चों की अपार आईडी UDAS प्लस पर हम कैसे जनरेट करेंगे। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें UDAS प्लस पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्कूल डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा। उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों का डाटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। उसे व्यू या मैनेज बटन से कंप्लीट कर लेंगे। जिन बच्चों का डाटा कंप्लीट होगा उसके आगे कंप्लीटेड लिख करके आएगा, और जिन बच्चों का GP, EP और FP पूरा होगा उन्हीं के नाम के आगे कंप्लीटेड लिखा होगा, और जिनका कंप्लीट नहीं होगा उनमें नॉट स्टार्टेड दिखेगा। GP, EP और FP कंप्लीट करने के बाद ही उनकी अपार आईडी बन पाएगी। यानी जिन बच्चों की GP, EP और FP कंप्लीट होगी, पूरी प्रोफाइल पूरी होगी, उन्हीं बच्चों की हम अपार आईडी बना पाएंगे। फिर अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा, बच्चों का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गो पर जाएंगे। गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्टेटस में दिखेगा कि बच्चे के अपार आईडी के लिए अप्लाई किया गया है या नहीं, और आईडी उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद आप एक्शन टैब पर देखेंगे तो वहाँ जनरेट लिखा हुआ आएगा। जनरेट दो तरीके से लिखा आएगा। एक जनरेट ऐसा होगा जिसमें ब्लू ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दूसरे में जनरेट ऐसा दिखेगा जो बिल्कुल डल होगा। तो जो ब्लू से ब्लिंक करेगा या हाईलाइट होगा उसकी ही आप अपार आईडी बना पाएंगे, और जिनका हाईलाइट नहीं हो रहा है इसका मतलब उनका जो है प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। फिर जिन बच्चों का जनरेट लिखा आ रहा है उनका आपको जनरेट पर क्लिक करते ही एक कंसेंट आ जाएगा, जिसमें बच्चे के फादर, मदर या फिर लीगल गार्डियन का ऑप्शन आएगा। उसे हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उन्हीं का आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने फादर सेलेक्ट किया था तो फादर का आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, और आईडी प्रूफ में आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ऑप्शन दिए जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए। तो जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपके पास आधार अवेलेबल है तो आप आधार का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो आईडी जो आपने सेलेक्ट की है आधार, पैन, वोटर आईडी में से, वो नंबर उसमें भरना होगा। जैसे आधार आपने सेलेक्ट किया तो आधार का नंबर पहले से लेकर रखेंगे आप, और उसे आप भर लेंगे। लास्ट में प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट में जाएंगे। वहाँ पर विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं, विद्यालय का नाम ही लिखेंगे, और उस दिन की डेट, जिस दिन आपने कंसेंट भरा है उस दिन की डेट भी सिलेक्ट करनी होगी, या मैनुअली भी भर सकते हैं। फिर कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल लिख कर के आएगा। उसमें आई के बाद स्कूल नेम भरना होगा। आई के बाद जो खाली जगह दिया होगा, बॉक्स दिया होगा, उसमें स्कूल का नाम भर देंगे, और यह हो सकता है कि पहले से भरा भी आए। फिर स्कूल का नाम भरने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर, या फिर जो आप नाम सेलेक्ट किया होगा। तो ये इसमें दो ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन रहेगा कैंसिल या कंफर्म। तो जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया तो कैंसिल कर देंगे, या आपने सही डिटेल भरी है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही आपको लिख कर आएगा कि अपार आईडी के लिए आपने आवेदन कर दिया है। फिर आप इसे स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, बच्चों के लिए आपने अपार आईडी के लिए आवेदन कर दिया है। तो वहाँ पर आपको अप्लाइड लिख कर के आएगा कितने बच्चों का आपने अप्लाई किया है। और इसके बाद ये अपार आईडी तुरंत जनरेट नहीं होगी, कुछ समय लगेगा। आप 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से चेक करेंगे तो उन बच्चों की अपार आईडी फिर से उसी जगह दिखाई पड़ने लगेगी।